आज जिस तरह से काला धन आया, जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी मिली, जिस तरह से देश की सीमा सुरक्षित हुई है, जिस तरह से देश में अराजकता, ये इसी तरह से देख रहे हैं। इसका देखिए जो कह रहे हैं समस्या हल होगा। बीजेपी इस देश की खुद एक समस्या बन चुकी है। जब बीजेपी ही इस देश से चली जाएगी तो बड़ी समस्या खत्म होगी। गरीब, दुखिया, चीन घुस गया, आज आतंकवादी हमला हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, कोरोना में भगदड़ हुआ, कोरोना महामारी से मरे। ये भ्रष्टाचार का अंत कुछ चंद पूंजीपतियों की पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी कंपनी के रूप में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी छलबाजी पार्टी है, भूमाफिया पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी नए नए चीजों में इस देश की जनता को उलझा करके वो अपने हिसाब से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग जमीन कब्जाने काम कर रहे हैं, इनके लोग दलित समाज को प्रताड़ित करने काम कर रहे हैं, इनके लोग पिछड़ा समाज को प्रताड़ित करने काम कर रहे हैं, सिर्फ एक जाति के लोग। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। बीजेपी सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव को काफी पुरजोर तरीके से समर्थन है और वो उसे पूरी तरीके से प्रमोट कर रही है। उनका ये कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जब ये लागू होगा उसके बाद से प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बार बार होने वाले जो चुनाव है और उनके साथ होने वाली जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी। इसको लेकर के जनता का क्या कुछ कहना है, चलिए उनसे जानते हैं। और क्या जो एक फैसला बीजेपी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, उससे उनको कोई लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। महाराज जी, क्या नाम है? स्वामी भानु प्रताप दास। महाराज जी, बीजेपी सरकार जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन को पुरजोर तरीके से समर्थन दे रही है और कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव जब लागू होगा तो लोगों को बार बार होने वाली जो चुनाव है, उनसे होने वाली जो समस्याएं हैं, उससे निजात मिलेगी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम उसको इस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से नोटबंदी हुई थी और जिस तरह से काला धन आया, जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी मिली, जिस तरह से देश की सीमा सुरक्षित हुई है, जिस तरह से देश में अराजकता, ये इसी तरह से देख रहे हैं। इसका देखिए जो कह रहे हैं समस्या हल होगा। बीजेपी इस देश की खुद एक समस्या बन चुकी है। जब बीजेपी ही इस देश से चली जाएगी तो बड़ी समस्या खत्म होगी। क्योंकि आप देखिए उनका जुमला, झूठ, पाखंड, आप कोई इनका पैतरा नहीं। अगर आप सही हो, समस्या का इतना अगर चिंता होती भारतीय जनता पार्टी को, गरीब, दुखिया, चीन घुस गया, आज आतंकवादी हमला हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, कोरोना में भगदड़ हुआ, कोरोना महामारी से मरे। ये भ्रष्टाचार का अंत कुछ चंद पूंजीपतियों की पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी कंपनी के रूप में काम कर रही है, जो बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहती है। आज राज्यसभा सांसद सुमन लाल जी जो एक लाइन बोले हैं, क्या वन नेशन वन इलेक्शन से यह समस्या खत्म हो जाएगी? लेकिन उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद जो ये बार बार का खर्चा होता है चुनाव पे, वो पैसा बचेगा, वो जनता के विकास कार्यों में लगेगा, किसानों के जो किसानी है उसमें लगेगा और किसानों का उत्थान होगा। अगर इतना चिंता रहती भारतीय जनता पार्टी को किसानों की, तो किसान हजारों आत्महत्या नहीं कर लेते, शहीद नहीं होते। एक पूरी तरह से केवल चुनावी मुद्दा इनके पास, भारतीय जनता पार्टी आपको बता दें राजनीति विहीन हो चुकी, मुद्दा विहीन हो चुकी है। इनके पास अब रणनीति हिंदू मुसलमान का भी नहीं रह गया। तो एक तानाशाह का वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होगा ये करवाएं, ये ईवीएम हटा के करवाएं, ईवीएम हटा के करवा दें। बहुत बड़ी समस्या, बड़ी संख्या में, बड़ी जमात में, जैसे उत्तर प्रदेश का ले लिया जाए, आज देश के तीसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि यदि ईवीएम से मैं 80 सीट जीत जाऊं तब भी मैं ईवीएम हटाऊंगा, क्योंकि जनता का विश्वास इस पे टूट चुका है, उठ चुका है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये बैलेट पेपर से करा लें,
वन नेशन वन इलेक्शन, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप लोग बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। जब भी समाजवादी पार्टी या कोई भी विपक्षी पार्टी बैलेट पेपर की मांग करती है तो बीजेपी कहती है कि एक समय था जब बैलेट पेपर से पेपर होते थे चुनाव, तो वो लोग पूरा का पूरा बक्सा गायब कर देते थे। तो वो बक्सा गायब करते थे, ये पूरी की पूरी जो है प्रदेश गायब कर रहे हैं। जो लोग गायब कर रहे थे वो बक्सा गायब कर रहे हैं, ये पूरा प्रदेश गायब कर दिए। महाराष्ट्र गायब किए, बिहार में तोड़ के गायब कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी सबक सिखाने का जो काम करती है ये बड़ा दुर्भाग्य है। और सनातन सबसे ज्यादा दुखदाई इनके सरकार में संत समाज है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन से आपको क्या लगता है, कोई फायदा होगा? जैसे कोई फायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का केवल फायदा होगा कि उसमें धूर्तबाजी और अपने रणनीति, अपने झूठ और पाखंड की जो इनकी जो झूठ जुमले की रणनीति है, उसके तहत वो अपना उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए कि अखिलेश यादव जी को कैसे रोक दिया जाए, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश तो जीतेंगे और देश में भी जाएंगे। इसलिए ये भरमाने का, ध्यान भटकाने का। आप ये बता दीजिए, संभल की घटना का कोई जांच नहीं है इनका। क्या ये समस्या खत्म हो जाएगी? मैंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन से कि एक राज्यसभा सांसद लालजी सुमन जी बोल रहे हैं पार्लियामेंट में और कड़ी सेना उनको घेर ले रही है। वन नेशन वन इलेक्शन से ये समस्या खत्म हो जाएगी। जो जातियों में भेदभाव है, अगला पिछड़ा है, कहीं बुलडोजर कहीं गोली है, कहीं गंगा जल से धुलाया जा रहा है, कहीं डिजिटल कुंभ बना करके लोगों को भरवाना जा रहा है। क्या ये समस्या वन नेशन वन इलेक्शन से खत्म हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी बचाए। और इसका बड़ा ही अगर इनको खर्च का और देश के गरीबों का है, पीएम केयर फंड कहाँ चला गया? पीएम केयर फंड आपने जनता से, सरकारी अधिकारियों से वसूला, उसका पता नहीं चला। आप सभी कंपनियों से चंदा ले रहे हैं। आप अपने सूट बूट इतना खर्च, केवल अगर ये जितना भी वीआईपी ये लोग खर्चा कर रहे हैं, खर्चा केवल कम कर दें तो कितने देश का उत्थान हो जाएगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल भरमाने और ध्यान भटकाने का तानाशाह, ताकि एक बार में चुनाव हो जाए पूरे देश में और हम सिस्टम इनके साथ है, इनके साथ पुलिस है, इनके साथ अधिकारी है, इनके साथ इंजीनियर है, इनके साथ सरकार का जितना तंत्र है, जितनी तांत्रिक विद्याएं हैं, इनके साथ है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन करा के पूरे देश पे जब काबिज हो जाएंगे तो इलेक्शन कराना ही बंद कर देंगे, संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र को ध्वस्त कर देंगे, तानाशाह को बढ़ा करके फिर गरीबों को, फिर पीड़ित समाज को, पिछड़े समाज को, फिर किसी को कहेंगे तुमको केवल गाय चराना है, किसी को कहेंगे तुमको केवल भैंस चराना है और न शिक्षा लेना है। मंदिर में अब तो सरकारी महामंडलेश्वर बन रहे हैं, महंत बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाने के बाद देश के पिछड़े समाज, जो पीड़ित समाज के लोग हैं, इनको ये गुलाम बना करके और अंग्रेज, औरंगजेब या अन्य तानाशाह हिटलर जैसे राज किए वैसे राज करेंगे। मुझे आशा नहीं, उम्मीद है वन नेशन वन इलेक्शन ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जनता जागरूक है। क्या नाम है भैया? मैं रजनीश भारती पासी, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी युवजन सभा। अभी माननीय अखिलेश जी ने मुझे कल ही नियुक्त किया। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका। हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? सरकार तो इसे काफी अच्छा बता रही है, देश के लिए एक उन्नत वाला कार्य बता रही है, लेकिन पब्लिक इसका समर्थन नहीं कर रही है। तो सर, पब्लिक इसलिए समर्थन नहीं करते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छलबाजी पार्टी है, भूमाफिया पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी नए नए चीजों में इस देश की जनता को उलझा करके, वो नए नए चीजों में उलझा करके ना वो मुद्दे की बात करती है, ना शिक्षा की बात करती है, ना रोजगार की बात करती है, ना आपके हक और हुकूमत की बात करती है। वो किसी की बात नहीं करती। वो नए नए मुद्दे ला करके आपको उलझा करके वो अपने हिसाब से काम करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, या आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ चुनाव आवे, भारतीय जनता पार्टी को अपनी एक वोट भी ना दे करके अपनी वोट बेकार न करें। और जो आपके शिक्षा की बात करे, जो आपके स्वास्थ्य की बात करे, जो आपके बच्चों के अधिकार की बात करे, जो आपके बच्चों के अच्छे भविष्य की बात करे, जो आपके आने वाली पीढ़ी की बात करे, उसको वोट देना चाहिए। मेरा ये मानना है। बीजेपी का कहना है, या बीजेपी
बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो जो बार बार चुनाव होते हैं जो उसमें खर्चा आता है वो बचेगा, और जो खर्चा बचेगा वो लोगों के काम आएगा पैसा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले तो ये आप जान लीजिए, जितने चुनाव में खर्चा होता है उससे कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर खर्च हो रहा पैसा। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये तय करे कि उसके ये जो कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन में पैसा खर्च हो रहा है, तो वो इससे ज्यादा पैसा वो अपने में खर्च कर रही है। तो मैं ये इन सब चीजों से न गुमराह करके, ठीक है, जैसे जहां जहां जैसी स्थितियां हैं उस स्थितियों को देखते हुए, जैसे हमारा चुनाव 27 में उत्तर प्रदेश में होना है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है स्वास्थ्य की बात करे कोई, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि हमको कोई नौकरी दे, हमें अधिकार हमारा मिले, हमें रोजगार मिले, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, हमारे बच्चों के भविष्य को किस सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कौन से सरकार में होंगे, ये उत्तर बीजेपी दावा तो कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, युवा जो आगे बढ़ रहे हैं, किसान खुशहाल है। कितना रोजगार दी भारतीय जनता पार्टी, या कितनी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कितने हमारे दलित समाज के लोग सुरक्षित हैं, कितने अल्पसंख्यक समाज के लोग सुरक्षित हैं। आप तो लगातार पूरे प्रदेश में घूम रही, मेरे ख्याल से देश में घूम रही, आप खुद जान रही हैं कि अभी हमारे इलाहाबाद में 15 दिन पहले एक दलित समाज को ठाकुर समाज के लोगों ने 7 लोगों ने मिलकर के उसको जला के मार डाला। अभी रामलाल जी सुमन दलित सांसद हैं, उनके ऊपर पूरे देश जान रहा है कि मतलब करणी सेना वाले कल उनके ऊपर मतलब ऐसा वो किए हैं, हमला किए हैं कि मतलब ये सोचने पे भी मजबूर है कि दलित समाज कहते हैं ये सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है, किसको नौकरियां दी गई कि हमारी बहन बेटियों के जहाँ वहीं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा, कहाँ कौन सुरक्षित है। आप तो खुद घूम करके देख रही हैं, लगातार आपके नजर में होंगे ऐसे ढेर सारे केसेस। मैं आपको एकदम छोटा सा केस बताया हूँ, बाकी लगातार आपको केस बता रहा हूँ कि आप कोई नहीं सुरक्षित है इसमें। इस चीज को ये दावा जो करते हैं, ये दावा करना बंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग जमीन कब्जाने काम कर रहे हैं, इनके लोग दलित समाज को प्रताड़ित करने काम कर रहे हैं, इनके लोग पिछड़ा समाज को प्रताड़ित करने काम कर रहे हैं, सिर्फ एक जाति के लोग। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये नौकरी नहीं देना चाह रहे, नौकरी की बात ही दूर दूर तक की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, और आपके बच्चों को भविष्य कैसे बेहतर हो उस पर ये बात नहीं करते। वही हमारे एक्सप्रेसवे, वही हमारे जो अखिलेश जी ने दे रखा उसी पे बात करते। ये एक बताओ, एक भी लैपटॉप उसके बाद अगर किसी ने दिया हो, तो ये इन सब मुद्दों पे न बात करते, ये ऐसी सी बातों को उलझते हैं या उलझाते हैं कि जैसे कि मतलब कि आप भी उसमें उलझे रहो, देश की प्रदेश की मतलब वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को कुछ फायदा नहीं, बस वो उलझाने का एक तरीका है, उलझाने का एक उनका तरीका है। बाकी ये जहां जान रहे हैं कि अब चूंकि इनका देश में इनका ग्राफ अब लगातार गिरता चला आ रहा है और गिरता जाएगा, तो ये जैसे ही जहां जहां जान रहे हैं कि अब व्यवस्थाएं खत्म हो रही है हमारी, तो वहां ऐसे उलझा करके अपने हिसाब से ये काम करेंगे और परेशान हमको और आपको करें। कहीं हम परेशान होंगे, कहीं आप ही परेशान हो। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि बार बार चुनाव होते हैं, हर 6 महीने 8 महीने में, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में चुनाव होता है, तो मुख्यमंत्रियों के साथ साथ मिलकर काम नहीं कर पाते, जिससे विकास कार्य हो नहीं पाते। उनका कहना है एक साथ सारे चुनाव होंगे तो कम से कम 4.5 साल हम सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर एक साथ काम करेंगे। अच्छा, ये आप बताइए कि भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में, भाजपा की सरकार राजस्थान में है, भाजपा की सरकार दिल्ली में होगी, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, कौन सा आपको विपक्ष वाले पर काम करने के लिए रोक रहे हैं? कोई तो ऐसा नहीं कि आपको आपके कामों में रोकते हैं, कोई आपके कामों को रोकता है कि आप काम ना करो, कोई ऐसा ये सब नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान में है, खूब काम करें, भाजपा मध्य प्रदेश में खूब काम करें, भाई जहां जहां आपकी सरकार है काम करें। ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक मोटो है, किस तरीके से लोगों को, किस तरीके से देश की जनता को वो करे, डाउन करे, और ये सिर्फ एक इनका अपना एक चिन्हित हुआ वो है वर्क है कि उस पर ये डाउन करके वो काम करना चाहते हैं। बाकी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, मैं इस चीज को ऐसे नहीं मानता हूँ। सर क्या नाम है आपका? राम सुदिष्ट यादव, बिहार से है। सर आप बिहार से यहाँ आए हैं, बीजेपी सरकार जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन को प्रमोट कर रही है, कह रही है वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाएगा, एक बार में सारे चुनाव खत्म हो जाएंगे, तो बार बार होने वाले चुनाव से लोगों को राहत मिलेगी, हम लोग जितने भी मुख्यमंत्री उनके साथ मिलकर ठीक तरह से काम कर पाएंगे। ये बीजेपी का ये प्रोपगंडा है, ये उसकी काम करने का नियत नहीं है, बुझे ना। और अगर यह बात अगर होता, आम जनता के हित में काम करता, तो कहता वन नेशन वन एजुकेशन की संस्कृति यहाँ लाता, जो अमीर गरीब सबको फायदा होता और सबको जो है अच्छा क्वालिटी वाला नौकरी मिलता। अब सरकारी
जनता के लिए सरकारी स्कूल कॉलेज है और प्राइवेट के लिए पूंजी वाला के लिए जो है सो प्राइवेट स्कूल है। ये दो रंग के एजुकेशन जब रखे हुआ मोदी जी क्या कहेगा जो हम सबके लिए बराबर करना चाहते हैं। ये तो 11 से लेकर के अभी तक जितना ही वादा किया एको को वादा अगर पूरा किया हो गिना दीजिए। इसीलिए इसको जो है न राष्ट्र से लेना देना है, न समाज से लेना देना है, न राजनीति से लेना देना है। इनका मुख्य मकसद दो है। एक है जो प्रोपगंडा बना कर करके और सत्ता पर कब्जा करना, और सत्ता में कब्जा कर करके भारत सरकार के देश के जो भी संसाधन है उस संसाधन को लूटना। अगर बीजेपी के पिछले 11 साल में जितना जमीन खरीदा है कार्यालय के लिए, उसी को अगर इंक्वायरी हो जाए तो पता चल जाएगा जी ये कहाँ से रुपया आया जो इतना जमीन खरीद दिया। 400 जिला में जमीन खरीदा कार्यालय के नाम पर, 6 कट्ठा 7 कट्ठा 8 कट्ठा, उसमें हमारा मधुबनी में भी 7 कट्ठा खरीदा। तो घोटाला के पैसा से तो देखते हैं भाजपा और आरएसएस का जो है सो भवन बना रहा है। ये क्या जो है सो ईमान की बात करेगा। ये लोग तो कह रहे हैं कि अब चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो सारा पैसा जो बचेगा चुनाव से जो पैसा बचेगा वो हम लोगों के रोजगार में लगाएंगे, बच्चों की शिक्षा में लगाएंगे, किसानों के लिए देंगे, हम उनके किसान निधि बढ़ा देंगे। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा केवल जनता को जो है में लगा दे तो ये जितना प्रॉब्लम गिनाए है वो समाधान हो जाएगा। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री केयर फंड बना करके पैसा को चुरा लिया करता है। जनता को अधिकार नहीं है। क्या कर लिया पैसा का? जो जनता अधिकार दिया इनको, एमपी का अधिकार दिया, प्रधानमंत्री बनाया, वो आदमी कहता है जनता को अधिकार नहीं है। अब इससे बढ़कर जो है तानाशाह क्या हो सकता है? मतलब प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा खा गए, इसलिए सच नहीं बोला है। ठीक है, पैसा खा गया तभी न कहता है जनता को बुझने का अधिकार नहीं है। इसीलिए और आरटीआई जैसा कानून अमीर गरीब सबके लिए था, मध्यम वर्ग जो सही चीज जानकारी लेने का अधिकार था जनता का, उस आरटीआई कानून को कमजोर कर दिया, उस कानून को खत्म कर दिया, कमजोर कर। इसका समर्थन करेंगे या नहीं? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन कोई मुद्दे नहीं है, वह गलत मुद्दा है। अब कैसे होगा? राज्य सरकार के चुनाव और केंद्र का अलग अलग सरकार होता है और बहुमत के आधार पर कभी राज्य सरकार गिर जाएगा तो क्या होगा? पूरा देश भंग कर देगा। एक राज्य की सरकार अगर मान ले बहुमत खो जाने के बाद अगर भंग हो जाएगा तो क्या पूरा देश के केंद्र के सरकार सहित राज्य के सरकार खत्म कर करके एक बार चुनाव करा लेगा तो और खर्चीला हो जाएगा और महंगा हो जाएगा। साल में 3 बार एमपी का चुनाव हो जाएगा। इसीलिए ये मुद्दा गलत है। ये मुद्दा कोनो उसका सही नहीं है, लॉजिकल नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है। क्या नाम है भाई? डॉक्टर विकास मौर्य, रायबरेली से हैं, युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष हैं। वे आप रायबरेली से आए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का आप समर्थन करते हैं कि नहीं? समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपना देश इतना बड़ा है कि एक साथ सारे इलेक्शन संभव नहीं है। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात रही समर्थन की, तो हम तो पहले चाहेंगे कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। जो धोखेबाजी के साथ इलेक्शन जीते जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो पहले, उसके बाद वन नेशन पे विचार किया जाएगा। सरकार कह रही है अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो तमाम खर्चे बचेंगे और उन पैसों का इस्तेमाल लोगों के रोजगार में लगाया जाएगा, उनके विकास कार्यों में लगाएंगे। खर्चा अगर बचाना है तो जो अन्य राज्यों में जहाँ पे भाजपा शासित सरकार नहीं है, विधायकों की खरीद फरोख्त में जो पैसा अनर्गल खर्चा हो रहा है अरबों खरबों रुपए, उसको रोक करके जो संवैधानिक रूप से इलेक्शन होते हैं और जिसके पक्ष में विधायक रहे उससे पैसा बचाइए ना। क्यों विधायकों खरीदने में जो है पैसा खर्च करते हैं? हर उत्तर प्रदेश में ही देखिए विधायकों खरीद लिया जाता है अरबों खरबों रुपए दे करके। तो पैसा सरकार जो कह रही है मतलब पूरी तरीके से व्यर्थ है और कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, नौजवान रोड पर घूम रहा है, किसी के लिए कोई काम नहीं है। किसान फसलें बोता है, उसको आवारा पशु खा जा रहे हैं। किसान की भी हालत और यहाँ बेटियों की भी हालत बदतर है। इसलिए जो है हम सरकार पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। ये कह रहे सरकार पे टिप्पणी नहीं करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। क्यों? जो जैसा कि इन्होंने कहा कि मतलब इस सरकार में कोई भी वैसा काम नहीं हो रहा है। आवारा पशु घूम रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होने को मिलता है, नई नई खबरें आती हैं। और अभी पहलगांव में जो घटना हुई उसको लेकर के कोई विशेष ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और न्यूज़ों में ऐसा दिखाया जा रहा है कि काम हो रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी आए उसके बाद अपना निकल गए बिहार चुनाव में। और
उसी के बाद कोई उसमें ठोस आपको कदम। लगता है केवल मुद्दे से भटकाने के लिए सभी को इस तरीके की चीजें भटकाने के लिए ही काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है इसमें जो है। 2027 में सत्ता चेंज होगी। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और हमारे साथ युवा मौजूद थे। उनका ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो किसी भी मुद्दा नहीं है और सरकारी जो लेकर के आई है वो केवल जो जनहित के मुद्दे हैं उनसे लोगों को भटकाने के लिए लाई है। साथ ही जो उन्होंने घोटाले किए हैं उनसे खुद को बचाने के लिए लेकर आई है और कहीं से भी जनता वन नेशन वन इलेक्शन एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन नहीं करती है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज।